तीन दोस्त जो स्कीइंग करने आए थे, मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी का यह आखिरी स्कीइंग होने वाला है। वो लोग फंस जाते हैं एक चेयर लिफ्ट में, वो भी जमीन से 50 फीट की ऊंचाई में। ऊपर से ठंड इतनी कि हड्डियां भी जम जाए, और वह अकेले नहीं थे। हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर पंपकिन और मुझे पसंद है सर्वाइवल थ्रिलर हॉरर मूवीज। आज हम 2010 में रिलीज हुई फ्रोजन मूवी की कहानी को जानने वाले हैं, डायरेक्टेड बाय एडम ग्रीन। लास्ट में फैक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हम डैन, जो और डैन की गर्लफ्रेंड पार्कर को देखते हैं, जो कि संडे को मजा करने के लिए एक स्की रिजॉर्ट में आए थे। मगर उन लोगों को स्की लिफ्ट के पैसे बचाने थे, सो डैन पार्कर को अटेंडेंट जेसन के पास भेज दिया है कुछ जुगाड़ लगाने के लिए। पार्कर का जादू चल जाता है, इसलिए वो लोग कम पैसे में ही लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। डैन और जो बहुत अच्छे से स्कीइंग कर पा रहे थे, बट पार्कर भी अनाड़ी थी, इसलिए वो गिरते पड़ते हुए स्कीइंग कर रही थी। वो लोग पहाड़ी से नीचे आ जाते हैं, बट जो का मन नहीं भरा था, इसलिए शाम को वह एक और राउंड जाना चाहता था। वह तीनों जेसन के पास पहुंचते हैं, बट जेसन उन तीनों को राइड देने से मना कर देता है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना था कि एक खतरनाक तूफान आने वाला है। सो मैनेजर रिजॉर्ट को बंद कर रहा है और ये ओपन होगा नेक्स्ट वीक। उन तीनों के बहुत इंसिस्ट करने के बाद जेसन को मानना ही पड़ता है। वो लोग लिफ्ट में चढ़ के पहाड़ी के ऊपर जाने लगते हैं, और इस तरफ जेसन को मैनेजर का बुलावा आया था, तो वह दूसरे बंदे को कंट्रोल दे जाता है और कहता है कि अभी अभी 3 लोग ऊपर गए हैं, अगर वह आ जाए तो लिफ्ट को बंद कर देना। कुछ देर बाद दूसरे 3 लोग नीचे आ रहे थे, सो उस बंदे ने लिफ्ट को बंद कर दिया, और इस तरफ वो तीनों ऊपर ही फंस जाते हैं। डैन को पहले लगा कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, बट जब रिजॉर्ट के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं तब उन लोगों को लगता है कि मामला गड़बड़ है। पार्कर पैनिक करने लगती है। डैन उसको शांत करता है। बहुत देर तक चीखने चिल्लाने के बाद उन लोगों को समझ आता है कि इसका कोई फायदा नहीं। ऊपर से एक और बड़ी प्रॉब्लम, बर्फ का तूफान आ चुका था, तापमान तेजी से गिर रहा था। तभी नीचे उन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देता है। नीचे एक आदमी स्नो कैट लेकर आया था, बर्फ में चलने वाला गाड़ी। वो तीनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और जो उन लोगों के पास इक्विपमेंट था, जैसे कि स्नोबोर्ड, स्की रॉड्स और गॉगल्स, ऊपर से फेंकने लगते हैं। बट इतने तूफान में उस बंदे को कुछ सुनाई नहीं देता और वहां से चला जाता है। तूफान रुक जाता है। पार्कर को स्मोकिंग की तलब उठती है, और इसी वजह से उसका एक ग्लव भी नीचे गिर जाता है। अब डैन भी समझ चुका था कि यहाँ पर बैठे बैठे वो लोग मर जाएंगे, बट कोई मदद नहीं आएगा। सो डैन डिसाइड करता है कि वो नीचे जंप करेगा। जो कहता है कि सुबह तक इंतजार कर सकते हैं, सुबह कोई ना कोई जरूर यहाँ पर आएगा। मगर रिजॉर्ट तो 1 वीक के लिए बंद हो चुका है, और वो लोग यहाँ पर 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। डैन जंप कर देता है, और नीचे गिरते ही उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और हड्डियां भी बाहर निकल जाते हैं। ये एक डिसीजन से ज्यादा बेवकूफी थी। पार्कर अपना स्कार्फ नीचे फेंकती है, जिससे कि डैन अपने खून को रोक पाए। तभी डैन को हाउलिंग की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि कुत्ते होंगे, कुत्ते। बट सच में वहां पर एक भेड़िया आ गया था। पार्कर अपनी स्की बोर्ड को नीचे फेंकती है, जिससे कि वो भेड़िया भाग जाता है। जो केबल के हेल्प से पोल तक जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पर सीढ़ी लगा हुआ था, मगर केबल इतना धारदार था कि जो के हाथ कटने लगते हैं। सो वह वापस आ जाता है, और नीचे भेड़ियों का झुंड आ गया था। सारे भेड़िए मिलकर डैन के ऊपर हमला कर देते हैं। जो और पार्कर के पास कोई चारा नहीं था। उन दोनों के सामने भेड़िए डैन को चबा जाते हैं। सुबह हो जाती है, और हम व्यूअर्स देखते हैं कि रिजॉर्ट क्लोज हो चुका है। वहां पर कोई भी नहीं था। सुबह जब पार्कर की आंख खुलती है, तो वह देखती है उसका हाथ सेफ्टी बार से चिपक गया था। वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, और छुड़ा भी लेती है, मगर स्किन को छोड़कर, और उसके फेस में फ्रॉस्टबाइट के भी लक्षण दिख रहे थे।
जो फिर से केबल से होकर पोल तक जाने की कोशिश करता है और वो किसी तरह पोल तक पहुंच भी जाता है। नीचे भेड़िए भी आ चुके थे क्योंकि उन्हें पता था कि ऊपर से खाना आने वाला है। पार्कर इसकी रॉड को नीचे फेंकती है, जो कि नीचे उतरते ही भेड़िए उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जो इसकी रॉड से भेड़ियों को वहां से भगा देता है और वो पार्कर को कहता है कि वह मदद बुला कर लेके आएगा। सो पार्कर उसका वेट करे, जो स्नोबोर्ड लेकर पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है और उसके पीछे भी भेड़िए लग जाते हैं। ऐसे ही एक और दिन बीत जाता है और पार्कर के पास कोई मदद नहीं आया था। तभी चेयर का एक वायर टूट जाता है और चेयर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। मौका देखकर पार्कर नीचे जंप कर देती है। ऊंचाई कम थी इसलिए पार्कर को कोई चोट नहीं आती, बट सैडली चेयर आकर उसके पैर में गिरता है। किस्मत, उसका पैर इंजर्ड हो चुका था इसलिए वो ऐसे ही पेट के बल स्लाइड करते हुए पहाड़ी के नीचे उतरने लगती है। बट रास्ते में उसे मिलते हैं भेड़िए। भेड़ियों ने जो को पकड़ लिया था और उसे ही खा रहे थे। भेड़िए इतने ध्यान नहीं देते सो पार्कर साइड से निकल जाती है। ऐसे ही गिरते पड़ते हुए वो रोड तक पहुंच जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। तभी एक गाड़ी आकर उसको बचा लेती है और यहीं पर ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी में ना के बराबर CGI का यूज हुआ है। मूवी में जो भेड़िए दिखाए गए हैं वो रियल थे, देखकर भी लग रहा था। मूवी में जो बंदा स्नो कैट लेकर पहाड़ियों में आया था वो था केन होर्डर, जिन्होंने फ्राइडे द 13 में जेसन और हैचेट मूवी सीरीज में विक्टर क्राउली का रोल किया था। इस मूवी का स्पेनिश टाइटल था मुerte en la montana। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करे तो होगा डेथ ऑन द माउंटेन। मूवी का बजट का पता नहीं, बट इसने बॉक्स ऑफिस में 3.8 मिलियन की कमाई की थी। और ये थे मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो डू लाइक, और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।